पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन इन अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में जो आप ऊपर में जिसके नाम से लेटर लिख रहे हो तो क्या लिखते हो? मैडम लिखते हो, ऑनरेबल सर लिखते हो, सर लिखते हो, क्या लिखते हो? कौन सा लिखते हो? सबसे कॉमनली कौन सा यूज होता है? डियर सर और मैडम, डियर सर और मैडम। अगला है, एन आर्टिकल स्टार्ट्स विद विच सेक्शन। आर्टिकल की शुरुआत में, यानी एक आर्टिकल की जब हम शुरुआत करते हैं तो क्या होता है? क्या रहता है? इंट्रोडक्शन रहता है। क्या रहता है? इंट्रोडक्शन। सही है। अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर इज विच काइंड ऑफ लेटर। एक एडिटर को, एडिटर मतलब तो जानते हो ना क्या? क्या? खाली जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। हाँ, संपादक। अखबार के हेड को, जो कि क्रिएटिव हेड होता है, उसको हम लोग हिंदी में संपादक कहते हैं और अंग्रेजी में एडिटर कहते हैं। तो आप किसी अखबार के संपादक को जब पत्र लिखते हो तो वह पत्र किस कैटेगरी में आता है? किसमें? फॉर्मल लेटर ना। तो फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। अगला देखते हैं, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन अ रिपोर्ट इज इन विच टेंस। रिपोर्ट में ज्यादातर वाक्य किस टेंस में आते हैं? किस में? इमीडिएट पास्ट, पास्ट नहीं। हाँ, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव रिपीटेड दिस मैनी मोर टाइम्स दैट यू कैन नॉट राइट हियर पास्ट। पास्ट इज हिस्ट्री एंड रिपोर्ट इज नेवर अ हिस्ट्री। पास्ट क्या होता है? इतिहास होता है। और रिपोर्ट, जिसको हम लोग खबर भी कहोगे, वो इतिहास नहीं हुआ। हल्दी घाटी की लड़ाई भी पास्ट है ना। पानीपत की लड़ाई भी क्या है? पास्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन भी पास्ट है। लेकिन वो पास्ट कैसा है? बहुत लंबा समय अरसा बीत चुका है, उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। इमीडिएट पास्ट, इमीडिएट पास्ट मतलब जो अभी अभी बीता हो, कुछ समय पहले, कल ही हुआ हो। सपोज करो आपको एक रिपोर्ट आया कि आपके इलाके में भयंकर सड़क दुर्घटना घटी। तो ये जो भयंकर सड़क दुर्घटना का आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो कौन सा? अगर जुलाई अगस्त का महीना, अगस्त का महीना है, तो क्या मार्च में जो घटना घटेगी उसको आज अखबार में डालोगे? कल रात में जो घटना घटी वो चाहिए, पिछले सप्ताह वाला भी बासी हो गया। इमीडिएट पास्ट यानी जो अभी अभी बीता है। पास्ट कभी नहीं लिखेगा इसमें। बी नंबर, विलियम डगलस स्वam 2 miles in which lake। विलियम डगलस किस झील में 2 मील की तैराकी किया था? क्या विलियम डगलस ने? उस झील का नाम क्या था? लेक वेंटवर्थ। लेक वेंटवर्थ, इस झील में तैराकी की थी। अगला है, व्हाट वाज एम हैमल्स फेवरेट पास टाइम। एम हैमल को जो पसंदीदा समय गुजारने का जो एक जरिया था वो क्या था? सबसे ज्यादा पसंद किसको करते थे? देखो ऊपर में था, आपने क्वेश्चन भी क्या अप्रोप्रिएट किया हुआ सर, क्योंकि गार्डनिंग भी उसका एक हिस्सा है। एक जगह चर्चा आई है कि जब मुझे गार्डनिंग की बात आती तो मैं तुम बच्चों से क्या करवाता? पानी सिंचवाता था अपने बगीचे। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। Many of the students will become confused in deciding whether gardening should be selected or fishing should be selected। कौन सा सेलेक्ट किया जाए, गार्डनिंग या फिशिंग? तो देखो, गार्डनिंग चूंकि वो स्कूल है, स्कूल में गार्डन वार्डन रहेगा ही, तो उसकी सिंचाई करवाए तो वो यानी उनका पास टाइम नहीं, वो तो स्कूल का हिस्सा है। फिशिंग, एक टीचर क्या कर रहा है? मछली मार रहा है, इसका मतलब है उसको बड़ा शौक है उस चीज से। तो इनका सबसे पसंदीदा जो पास टाइम था वो क्या था? फिशिंग। अगला देखते हैं, हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना सेपरेट इनटू कंट्रीज। एकदम एक भी गलत नहीं होना चाहिए, आप लोग रगड़ रहे हो उसको, एक आध इधर उधर हो तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करो हर एक सही करने का। हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना सेपरेट इनटू कंट्रीज। कितने वर्षों पहले, सेपरेट मतलब क्या होता है? अलग होना। गोंडवाना अलग अलग देशों में बट गया। कितना साल पहले? कितना साल?
साढ़े 150 मिलियन ईयर्स है। 650 मिलियन तो इसका उम्र है ना। और लेखिका लिखती हैं कि 500 मिलियन साल ऐसे ही रहा, कुछ नहीं हुआ। तो 650 मिलियन में 500 मिलियन हटाओगे कि उसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो यानी इधर के 150 मिलियन साल पहले कुछ घटनाएं घटी जिसके चलते गोंडवाना कई देशों में बट गया। आगे देखते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स हैड गॉन टू द अंटार्कटिका विद तिशानी दोषी। तिशानी दोषी के साथ कितने सदस्य गए थे अंटार्कटिका? 52। वेरी गुड। अगला है, हाउ मच मनी डिड चार्ली विड्रॉ फ्रॉम हिज बैंक। विड्रॉ मतलब होता है निकालना। चार्ली ने अपने बैंक से कितने पैसे निकाले थे? कितना? $300। लड़कियां खाना वाना नाश्ता वास्ता किए नहीं हो, अब बॉयज तो खैर बोलेंगे नहीं। $300। अगला है, हु हैड स्टार्टेड द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। ये कार्यक्रम जिसका नाम स्टूडेंट्स ऑन आइस था, इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? जॉफ ग्रीन, कनाडा के नागरिक थे जॉफ ग्रीन, उन्होंने किया था। डी नंबर। चलो ट्रांसलेशन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या था? हाउ कैन, पहले क्वेश्चन समझ लो। हाउ कैन देयर बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। अपरेंट स्टिलनेस मतलब हुआ पूर्ण खामोशी, यानी अगर पूर्ण खामोशी हो जाए तो जीवन कैसी होगी, कैसा होगा, सॉरी, जीवन कैसा होगा। और हाउ डज द पोएट प्रूव इट, कवि इसको कैसे साबित करते हैं। यू हैव स्टडीड इन कीपिंग क्वाइट, द पोएट हैज मेनी टाइम्स अंडरलाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइटनेस, स्टिलनेस इन अवर लाइफ। You know, there is a mantra. If you walk continuously, you don't have ample time to think about yourself. You don't have that much time to do any kind of introspection. कीपिंग क्वाइट का मूल यही है कि ज्यादा बकवास करने वाले लोग असफल रहते हैं, या ज्यादा व्यस्तता। आप देखोगे जिनकी व्यस्तता सबसे ज्यादा है वो दुनिया में सबसे असफल लोग हैं। ठेला चलाने वाले, सड़क किनारे पत्थर तोड़ने वाले, 12 से 14 घंटा 16 घंटे तक काम करने वाले लोग अपना पेट पाल पाते हैं और अपने बच्चों का पेट पाल पाते हैं और घर चला पाते हैं। They are leading their life by hook or by crook. लेकिन वैसे लोग जिनको आप कहते हो अरबपति खरबपति हैं, आप देखना उनकी जिंदगी हैक्टिक है, लेकिन उनकी मर्जी से। अभी आप अपने घर में किसी मजदूर को लाओगे, उसको खैनी भी नहीं खाने दोगे, चाय पीने से पहले भी 10 बार कहोगे कि 10 घंटा तक चाय पी रहा है। यानी अगर वो व्यस्त है तो आपकी मर्जी से, यानी जो उसका मालिक है। यही अंतर है पैसे वाला और गरीबों में। गरीब व्यस्त किसकी वजह से है? दूसरों की वजह से, जो उसको डिक्टेट कर रहा है। और अमीर खुद की वजह से। मुझे अगर आज लगेगा, मैंने कह रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट आई एम अ वेरी रिच पर्सन, अगर, लेकिन एक बात कह रहा हूं, तो मुझे अगर आज लगेगा कि 2 घंटा एक्स्ट्रा और काम करें, तो वो एक्स्ट्रा 2 घंटा का मुझे एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने किसी मजदूर को 600 रुपया पर डे पर बुलाया है, तो उसको हम सांस भी ना लेने देंगे, बार बार टोकते रहेंगे कि ये काम करना है, ये काम करना है। ये फर्क है। तो कई दफा बहुत ज्यादा बकवास तो देखते हैं। जवाब क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार और दोहरा दूं, हाउ कैन देयर बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, पूर्ण खामोशी में जीवन कैसा हो सकता है। उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, हाउ डज द पोएट प्रूव इट, कवि इसको कैसे साबित करते हैं। तो चलो बनाते हैं। पहला लाइन आपने क्या लिखा है? पहला लिखा है पाब्लो नेरूदा कहते हैं। क्या लिखा? पाब्लो नेरूदा कहते हैं। कौन सा टेंस है? एकदम धड़ाधड़ जवाब दोगे। पाब्लो नेरूदा कहते हैं, कौन सा टेंस है?
क्या प्रेजेंट? पाब्लो नेरूदा सेज। V5 नहीं लगेगा, सिंपल प्रेजेंट है। पाब्लो नेरूदा सेज की के लिए क्या लगाओगे? दैट। खामोशी का मतलब निष्क्रियता नहीं है। ये सेंटेंस कैसे लिखोगे? खामोशी का मतलब निष्क्रियता नहीं है। स्टिलनेस, स्टिलनेस, स्टिलनेस डजंट मीन क्या है? निष्क्रियता, इनएक्टिवनेस। यानी कवि के कहने का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम एकदम जीरो हो जाओ, तुम मर जाओ। मैं केवल ये कह रहा हूं कि दिन भर में कुछ वक्त तो निकालो। किसके लिए? खुद के लिए। और सोचो कि तुम्हारा बीता हुआ कल कैसा था, और आज कैसा बिताया तुमने, और कल क्या करने वाले हो। अगर ये तुम डेली करोगे तो एज आई हैड टोल्ड यू व्हाइल आई वाज टीचिंग यू दिस पोएम दैट योर एवरी टुडे विल बी बेटर देन यस्टरडे एंड योर एवरी टुमारो विल बी बेटर देन टुडे। आपका हर आज कब किससे बेहतर होगा? बीते हुए कल से। और हर आने वाला कल आज से क्या हो जाएगा? बेहतर होगा। यानी आप धीरे धीरे और बेहतर होते चले जाओगे। इसके लिए आपको डेली बैठना होगा। कहाँ? एकांत जगह पर शांति से चिंतन करना होगा। जैसे अभी साइंस के बच्चे हो आप लोग, हाँ, तो अब आपको सोचना है कि अगस्त गुजरने को है, मेरी फिजिक्स की स्थिति कैसी है, मैथ कहाँ है, इंग्लिश कहाँ है, केमिस्ट्री कहाँ है। ये सोचते नहीं, हम लोग आंख पर गंधारी की तरफ पट्टी बांध करके चलते रहते हैं। वी आर मार्चिंग अहेड इन द डीप डार्क टनल विदाउट अंडरस्टैंडिंग वेयर आर वी मार्चिंग अहेड। बिना ये जाने कि हम आगे बढ़ कहाँ रहे हैं, अंधेरी सुरंग में चलते चले जा रहे हो। 99.99% आदमी बिना कोई टारगेट, बिना कोई ऑब्जेक्टिव की लाइफ जीते। और कभी इसी से मना करते हैं कि आधा घंटा जरूर निकालो ये सोचने के लिए कि तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत है, और गलत है तो उसको कैसे सुधारा जाए। तो अगला देखते हैं सेंटेंस क्या है। हम खामोशी पूर्वक क्या कर सकते हैं? लाजवाब काम कर सकते हैं। वेरी इजी टू ट्रांसलेट। सकते हैं क्या लगाइएगा? क्या लगाइएगा? वी कैन, वी कैन। करना डू हो गया। वी कैन डू क्या कर सकते हैं? लाजवाब काम। वी कैन डू अमेजिंग वर्क, वी कैन डू अमेजिंग वर्क। कैसे? खामोशी पूर्वक। खामोशी पूर्वक का लिख लिए क्या? क्वाइटली। तीसरा में आते हैं। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी हमें यह पाठ सिखाती है। गर्ल्स बताओ कौन सा टेंस क्या सिखाती है? वॉच, सिंपल प्रेजेंट ना। अवर अर्थ, अर्थ तो सिंगुलर है। अवर अर्थ सिंगुलर में V1 की V5, V5 ना। अवर अर्थ टीचेज अस दिस लेसन। हमारी पृथ्वी यह पाठ सिखाती है। आगे है, पृथ्वी खामोशी पूर्वक अपना काम करती है। बार बार तो करती है, ता है, ते है, ती है। इसको बोलने में टाइम क्यों ले रहे हो आप लोग? फटाफट बोलो। हाँ, हमारी पृथ्वी खामोशी पूर्वक अपना काम करती है। दी अर्थ, करना का डू होता है, लेकिन V5 लगाना होगा। दी अर्थ डज। और निर्जीव का अपना जानते हो क्या होता है? ये होता है जो मैंने लिखा, इट्स, अपना काम। तो दी अर्थ डज इट्स वर्क। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? खामोशी पूर्वक। जैसे यहां जोड़ा था उसको क्या लिख देंगे? क्वाइटली। क्यों में कंफ्यूज नहीं रहिएगा, हमको लिखने की आदत हो गई है ऐसे। दी अर्थ डज इट्स वर्क क्वाइटली। लास्ट में है, इसका मतलब यह नहीं है। यहां मैंने लिख दिया, इसका मतलब यह नहीं का क्या होगा? इट डजंट मीन, इट डजंट, इट डज नॉट मीन। की के लिए तो दैट लगा लोगे। इट डज नॉट मीन दैट
पृथ्वी क्या है? मृत है। क्या लिखे? पृथ्वी मृत है। द अर्थ इज डेड। एकदम आसान था, मजे से एकदम, गलती होने कोई गुंजाइश ही नहीं थी आप लोग से। हाँ, ऐसे गलती नहीं करना है। एकदम अपने आप को तैयार रखो, किसके लिए? एग्जाम के लिए, कि कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा अपने से बना के निकलेंगे, छूटेगा नहीं। ठीक है, बस इतना ही।